सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस ख्रिष्टम दिवसी कथा के तृतीय भाग में भक्तों आप लोगों को यह दिखाया गया आज की इस कथा में कि किस प्रकार एक छोटे बालक ने, जिसमें हजारों हाथियों का बल था, उस हाथी को मारा। एक से एक बड़े बड़े पहलवानों को ऐसे झटके में मारा जैसे कोई बच्चा किसी कुकुरमुत्ते के पेड़ को उखाड़ रहा है या किसी खिलौने के साथ खेल रहा है। तो इस अद्भुत कथा दृश्य को देखिए भक्तों। श्री राधे राधे। तुल्य बलई क्रीडश्यामो यथोचितम। हम बच्चे हैं तो भैया बच्चों से लड़ेंगे, तेरे जैसे पहाड़ जैसे पहलवान से कौन बढ़ेगा। चाणूर हंसने लगा, अच्छा डर गया क्या? पर मैं जानता हूं तू बच्चा नहीं है। न बालो न किशोरस्तम बलश्य बलिनाम्बरः। तू बच्चा नहीं है, तू पहलवानों का पहलवान है। जिस हाथी का दांत उखाड़ के तुमने मार डाला, हजारों हाथी का बल रखने वाला कुबलिया पीठ था, उसे मार के भी तू अपने को बच्चा बता रहा है। हिम्मत है तो मैदान में आ। कृष्ण चुनौती देने लगा बार बार। ब्रजवासी दौड़ के आ गए, कन्हैया डर पियो मत, हम काय क्यों आए तेरे संग में, दिखा दे पूतना वाले हाथ। कन्हैया बोले ये बात है तो फिर आजा मैदान में। बद्ध्वा परिकरम शौरी, कमर में बांध पीतांबर कूद पड़े अखाड़े में। अब भयंकर मल्ल युद्ध प्रारंभ। हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयो हरत्नी द्वय हरत्नीभ्याम जानुभ्याम चैव जानुनी। बड़ा जबरदस्त मल्ल युद्ध हो गया प्रारंभ, पर बड़ी देर तक युद्ध हुआ, कोई परिणाम समझ में नहीं आया। बलेन सह मुष्टिका, मुष्टिकासुर बलराम जी से भिड़ा हुआ है। कंस बार बार इशारा कर रहा है चाणूर को, मार चांटा कर दे चकनाचूर चाणूर। चाणूर ने क्रोध में आकर के एक मुक्का मारा भगवान की छाती पर ना चलत तत्प्रहारेण माला हत इवत विपह। जैसे हाथी को माला फेंक के मार दी हो। भगवान मुस्कुराते रहे और बोले सुन, मुक्का मार चुका है, अब चपत मेरी भी चाखनी पड़ेगी। और दौड़ के एक चांटा कान में मारा तो एक चांटे में चारों कोने चित्त होके चकनाचूर हो गया चाणूर। बोल चाणूर मर्दन भगवान की जय। दाऊ दादा ने एक मुष्टिका जमाई तो मुष्टिकासुर ढेर हो गया। सल तो सलाए, उन्हें भी लुढ़काए। और जो कूट नाम का दैत्य आया तो दो मुक्के में कूट को भी कूट दिया। शेषा प्रतु दुर्बुह मल्ला सर्वे प्राण परीप सब। बाकी जो बचे वो प्राण बचा के भागते नजर आए। अब तो कंस पागल हो गया, चिल्लाने लगा, पकड़ लो इन बच्चों को, जिंदा न जाने पावे। इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार डालूंगा। सोई भगवान समझ गए इसका संतुलन बिगड़ गया। भगवान ने एक छलांग मारी, कंस के सिंहासन पर पहुंच गए गिरधारी। पकड़ के मामा की चुटिया हिला डाली। कंस थर थर कांपने लगा। भगवान ने डरा करके उसे अधमरा कर दिया और एक धक्का मारा। जैसे ही कंस धरती पर गिरा, विश्व भार लेके भगवान उसकी छाती पर कूद पड़े और गिरते ही कंस के प्राण गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। भक्तों में चारों ओर कन्हैया की जय जयकार होने लगी और दुष्ट राक्षसों में, दैत्यों में, आतंकवादियों में हाहाकार मचने लगा। सब भागते हुए नजर आने लगे दुष्ट आतताई। बोले भैया बड़े बड़े उस्ताद मिट्टी में मिल गए, हमारे सुप्रीमो चले गए, अब तो भागने में भी भलाई है। कब किसकी गाड़ी कहाँ पलट जाए कोई भरोसा नहीं, उत्तर प्रदेश खाली करके भाग लो भैया। सब भाग गए दुष्ट आतताई और भगवान का डंका बज गया और सभी सभा ने भगवान को जगत गुरु के पद पर विभूषित कर दिया। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। चारों ओर भगवान की जय जयकार हुई। बंदी गृह में जाके सबसे पहले नाना उग्रसेन और माता पिता देवकी वसुदेव को मुक्त किया। मथुरा के सिंहासन पर महाराज उग्रसेन का अभिषेक कर दिया प्रभु ने। नंद बाबा को समझा बुझा के ब्रजवासियों के साथ वापस वृंदावन विदा कर दिए। गर्गाचार्य जी ने दोनों भैयाओं का शुभ समय पर उपनयन संस्कार संपन्न करवाया। पढ़ने के लिए भगवान को अवंतिकापुरी उज्जैन में भेज दिए, जहां पर भगवान ने सभी विद्याओं का अध्ययन किया और गुरुकुल में सुदामा ब्राह्मण को अपना पक्का मित्र बनाया, जिनकी कथा कल हम लोग प्रातः सत्र में श्रवण करेंगे 10 बजे से। 10 से 1 बजे की प्रातः सत्र में कथा होगी, जिसमें सुदामा जी का चरित्र और भगवान का जो दिव्य उपदेश उद्धव जी के माध्यम से हुआ उसकी चर्चा करेंगे। परंतु
गुरु दक्षिणा में भगवान गुरु जी का मरा हुआ पुत्र ही यमलोक से पुनर्जीवित करके लाके प्रदान किए। मथुरा वापस आ गए भगवान, पर ब्रजवासियों की बहुत याद सताने लगी, तो भगवान ने एक दिन उद्धव जी से कहा, मित्र जाके देखो तो सही हमारे ब्रजवासी हमारी याद में कैसे रह रहे हैं। तब उद्धव जी आए। उद्धव जी वृष्णवंशियों के प्रधानमंत्री और देवगुरु बृहस्पति जी के कृपा पात्र शिष्य हैं, महान विद्वान हैं। परंतु जब पीताम्बर ओढ़ा के प्रभु ने ब्रज में विदा किए तो उद्धव जी विचार करने लगे, मेरे जैसा पढ़ा लिखा विद्वान वहां प्रवचन करेगा तो कौन सुनेगा, कौन समझेगा। जब महावाक्यों की मैं समीक्षा करूंगा, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम, इन सब महावाक्यों को जहत अजहत लक्षणा व्यंजना के द्वारा मैं परिभाषित करूंगा तो वहां अशिक्षित अनपढ़ ब्रजवासियों में कौन समझेगा मेरी भाषा को। इस भाव के साथ जब उद्धव जी पहुंचे, परंतु नंदः प्रीतः परिस्वज्य वासुदेव धियार्चयत। उद्धव को देखकर लगा जैसे वासुदेव कृष्ण ही आ गया हो मेरा। दौड़ करके जब हृदय से लगाया नंद बाबा ने तो ऐसा करंट लगा उद्धव जी को कि उनका सारा ज्ञान बह गया उनके वात्सल्य की धारा में। और फिर जब गोपियों ने रथ देखा, ये तो रथ वही है जिसमें अक्रूर हमारे गोविंद को लेके गया था। अक्रूरः आगतः किंबा यह कंसस्यार्थ साधकः, लगता है अक्रूर फिर आ गया। परंतु इतने में एक भौरा उड़ता हुआ किशोरी जी के चरण कमलों में बैठने लगा। तब गोपियों को लगा कि ये भी कोई संदेश लेके आया है। मिलके गोपियों ने जो गीत गाया इसी का नाम है भ्रमर गीत। गोपियां भौरे से बात कर रही हैं। मधुप के तव बंधो मास प्रशांग्री सपत्न्या, मधुप के तव बंधो मास प्रशांग्री सपत्न्या, उच विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः, उच विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः, बहत मधुपतिस्तन्माननीना प्रसादं, महतु मधुपतिस्तन्माननीना प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वदीदृक्, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वदीदृक्, मधुपति तव बंधो, मधुपति तव बंधो, मधुपति तव बंधो। बहुत ही प्यारा ये गीत है। गोपियां कहती हैं, अरे भौरे तू उसी कपटी का भेजा हुआ है। काले सब कपटी ही होते हैं, हम अच्छी तरह जान गए। तेरे सारे लक्षण उससे मिल रहे हैं। तेरे पंख पीले, वो भी पीताम्बरधारी है। तू भी नीला नीला है, वो भी नील वर्ण का है, नील सरोवर नीलमणि है। तू भी चंचल चंचरीक है, किसी पुष्प से तेरा कोई प्रेम नहीं। ऐसे ही वो ही निर्मोही असंग तेरा स्वामी कृष्ण भी है। अंग्री मास प्रसाद, हमारे चरणों से हाथ मत लगा। वेद भी हम चाह टुकारे, जब हम रूठती थी तो वो भी ऐसे ही तेरी तरह मनाता था। अब हम चाटुकारिता को अच्छी तरह समझने लगी हैं। अब तेरे प्रपंच में पढ़ने वाली नहीं है। अरे ड्योड़े पशु, ये गुनगुना के उसके गीत हमें क्या सुना रहा है। पशुओं के 4 पैर होते, तेरे तो 6 पैर हैं, सडंगरी है। इस प्रकार बहुत सुंदर भावों में गोपियों ने इस भौरे के माध्यम से कन्हैया को भी खूब खरी खरी सुनाई है। भौरा मानो गुनगुना रहा है तो गोपियों को लगा ये हमसे पूछ रहा है तुम कपटी कपटी क्यों कह रही हो, क्या कपट किया तुम्हारे साथ। गोपियां कहती हैं सुनना चाहोगे। 2 बंदरों में आपस में झगड़ा हो गया, जो सगे भाई थे, बाली सुग्रीव। तेरे स्वामी ने पता है क्या किया, एक को मित्र बना लिया, दूसरे को छुप के बेचारे का वध कर दिया, मार डाला। अरे भाइयों में झगड़े होते रहते हैं, इसको क्या पड़ी थी बीच में पड़ने की। मृगयोरेव कपींद्रम बिभ्यधे लुब्ध धर्मा। दूसरी बोली बहन मैं भी सुनाऊं इसकी करतूत। क्या बोले स्त्रियों के साथ इसने हमेशा धोखा दिया है। कैसे पता तुझे। बोले देखो ना बेचारी सूपनखा कितना सुंदर श्रृंगार करके इनसे विवाह कराने आई थी। अरे नहीं करना था, मना कर देते, समझा देते, पर इस कपटी ने उसे नकटी करके भगा दिया।
स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयान। तब तक एक और बोली, बहन मैं भी सुनाऊं उसकी कपट कहानी। क्या? बोले एक बार ये बौना बन के बलि के द्वार पहुंच गया था। 3 चरण भूमि के संकल्प करा करके इसने बेचारे का सर्वस्व लूट लिया था। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांश बलया तदनमसित सख्यै दुस्त्यजस्तत्कथा। भौरा ने मानो पूछा कि जब इतने कपटी लग रहे हैं तुम्हें तो क्यों चर्चा कर रही हो उनकी, मत लो उनका नाम। तब गोपियां कहती हैं बस यही हमारी कमजोरी है, हमें पता है वो महाकपटी है, निष्ठुर है, निर्दयी है, पर क्या करें भौरे, हमें व्यसन लग गया है उसकी चर्चा करने का। उसकी चर्चा किए बिना हमारे चित्त को चैन भी तो नहीं पड़ता। जबकि हम ये भी अच्छी तरह जानती हैं ये जितने भी बाबा बैरागी बेचारे घूम रहे हैं ना, सब बर्बाद हो गए इसी की कथा सुन करके। जो एक बार सुन लेता है पर उसका संसार में कहीं मन नहीं लगता, द्वंद्वों को त्याग करके बेचारा घर घर का भिक्षुक बन करके घूमने लगता है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपति गृह कुटुम्बम दीन मुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्या चरन्ते। सुन सुन के उद्धव जी तो बावले हो गए। अरे राम राम, मैं इनको गंवार वाले नहीं कहता था, ये तो जानती हैं कि वही राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही वामन हैं। गोपियों की उदात्त प्रेम की स्थिति को देखकर उद्धव जी चरणों में गिर पड़े, ब्रज धूल को माथे से लगा रहे हैं। 6 महीने तक उद्धव जी को होश ही नहीं रहा कि मुझे लौट के वापस जाना है। उवास कतचिन मासान, 6 महीने तक ब्रज में ही प्रेम में पगे रहे और अंत में ब्रज धूल को माथे से लगा के कहते हैं आसाम हो चरण रेणु जो सामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीना या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवी हे विधाता, जन्म जन्मांतर में जो भी मैंने अब तक पुण्य किए हैं सब पुण्यों का एक ही फल मांगूंगा कि जब भी मुझे जन्म मिले तो श्री धाम वृंदावन में मिले। किमपि गुल्म लतौ सधीना, कोई भी गुल्म लता औषधि घास जो चाहो सो बनाना, पर बनाना श्री धाम वृंदावन में, ताकि इन ब्रज गोपियों के चरण की रज मेरे सिर पर पड़े और मेरे हृदय में भी प्रेमांकुरण हो जाए, मैं भी प्रेम के स्वरूप को समझ सकूं। ऐसे प्रेम में पगे उद्धव जी वापिस जब आए ब्रज में आए थे ज्ञानी बन के, वापिस जा रहे हैं ग्वाला बन के। ऊधो सूधो वे चलियो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। गोपियों के प्रेम का जब ढोल बजा तो उद्धव जी के ज्ञान की डुगडुगी बजी कर रह गई। लौट के जब मथुरा पहुंचे भगवान बोले आओ ज्ञानी जी महाराज, ऐसा कौन सा उपदेश दिया, 6 महीने का समय लगा दिया। उद्धव जी बोले बात मत करो, तुम कितने निष्ठुर निर्दयी हो कि आज मुझे वृंदावन में जाके पता चला है। जो खरी खरी सुनाई गोविंद ने तुरंत उद्धव को गले लगा लिया और कहा मित्र यही प्रेम से पगा हुआ तुम्हारा स्वरूप में देखना चाहता था। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियां प्रेम के शिखर पर विराजमान हैं, इसलिए भगवान ने इस प्रेम की पाठशाला में परम ज्ञानी उद्धव को भेज करके परम प्रेमी उद्धव बना दिया और दिव्य दृष्टि दे करके अलौकिक वृंदावन का दर्शन कराया, जो इन चर्म चक्षुओं से कोई नहीं देख सकता। अदृश्यन चर्म चक्षुषा, ऐसे परम ज्ञानी उद्धव को प्रेमी बना करके भगवान कुब्जा के घर गए, उसके आंगन को पावन किया, उसका मनोरथ भी पूरा किया और एक दिन अक्रूर जी के घर को भी पवित्र किया।
दसम स्कंद पूर्वार्ध 49 अध्याय यहाँ संपन्न होते हैं और 50वें अध्याय से उत्तरार्ध प्रारंभ होता है दसम स्कंद का। उस उत्तरार्ध में वर्णन है कि जब कंस मारा गया तो उसका ससुर जरासंध भयंकर क्रोधित हो गया कि मेरे दामाद को मारकर मेरी बेटियों को विधवा बनाने वाले कृष्ण को मैं छोड़ूंगा नहीं। 23 अक्षौणी सेना के द्वारा उसने 17 बार हमला किया मथुरा पर। भगवान ने बार बार उसे हरा करके भगा दिया। 18वां हमला करने वाला था, तब तक मिलेक्ष सेना को लेकर के कालीवन ने हमला कर दिया। भगवान उसे दौड़ा करके ले गए, मुचकुंद महाराज की दृष्टि से भस्म करवा दिया। लौट के जब आए तब तक 18वां हमला हो गया। भगवान रणछोर बन के मथुरा से भाग गए और दिव्य समुद्र के बीच दिव्य अलौकिक द्वारकापुरी बसा के भगवान द्वारकाधीश बन के विराजमान हो गए। बोले द्वारकाधीश की जय। और कथा में संकेत भी मिल रहा है। 50वें अध्याय से जरासंध के हमले चालू हो गए। ये मानवपुरी भी मथुरापुरी ही है। इसमें भी 50 साल के बाद में जरासंध के हमले चालू हो जाते हैं। जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था के हमले 50 के बाद ही चालू होते हैं। और जरासंध को भगवान ने 17 बार हराया, तो हम भी कपाल भाती करके और च्यवनप्राश खाए करके खूब इस जरासंध से लड़ते हैं। पर यह जरासंध पीछा छोड़ता नहीं है। जरासंध के साथ साथ कालीवन ने भी हमला कर दिया, तो फिर भगवान को भी मथुरा खाली करके द्वारका बसानी पड़ी। उसी प्रकार जिस दिन जरासंध माने बुढ़ापे के साथ काल का भी हमला होगा, उस दिन हमको भी ये मानवपुरी खाली करके भागना पड़ेगा और दूसरी कोई किसी पुरी में प्रवेश करके दूसरा शहर बसाना पड़ेगा। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणी। ऐसे हम लोग पुरी बदलते रहते हैं, कभी जगन्नाथपुरी, कभी मधुपुरी, कभी द्वारकापुरी। पुरी बदलती हैं पर हम वही अविनाशी जीव हैं, इसलिए हम लोग पुरंजन हैं। पुरीं जनयति थी पुरंजन। विविध पुरियों में ऐसे ही जन्म लेते हैं। अब द्वारकाधीश का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। विवाह के बिल्कुल तैयारियां हो चुकी हैं और आचार्य श्री के सानिध्य में मंगलमय विवाह होने वाला है। अब आप लोग भी घराती बराती अपने भाव से तैयार होकर के बैठ जाइए। बस 5 मिनट में विवाह संपन्न करके फिर पूज्य श्री का हम आशीर्वाद लेके विवाह महोत्सव मनाएंगे। राजा सींध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा। विदर्भ देश के अधिपति महाराज भीष्मक, जिनके 5 पुत्र और इकलौती बेटी नाम है जिसका रुक्मिणी। सयानी बेटी को देखकर पुत्रों से परामर्श लिया, क्यों ना हम अपनी बिटिया का विवाह द्वारकाधीश से करें। मुझे तो बहुत पसंद है भाई। बड़ा बेटा तो नाम सुनते ही बिगड़ गया। पिताजी उस भगोड़े का नाम मत लीजिए, आप वो रणछोर है, आप उससे हमारी बहन का विवाह करेंगे। आप बुढ़े हो चुके हो पिताजी, आराम करो, अब ये दायित्व हमको दो। 5 भाइयों की इकलौती बहन है, धूमधाम से विवाह करेंगे, देखना आप। ठीक है बेटा, देखेंगे, तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। बच्चे ज्यादा होशियारी दिखाने लगते हैं तो बुजुर्गों को फिर हाथ ही जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है बेटा, जो मन में आवे सो करो। बड़ा बेटा उठ के गया और शाम को घर आके कहता, पिताजी परसों बारात आ जाएगी बहन जी की। वाह बेटा, परसों बारात ही आ जाएगी? कहां से? बोले 6 दिन नरेश दमघोष का बेटा शिशुपाल मेरा मित्र है, मैंने उससे सारी बात पक्की कर ली, वो बारात लेके आ जाएगा। आप तो शांति से बस देखते जाइए। ठीक है बेटा, देख रहे। और इधर रुक्मिणी को खबर मिली तो भाभी जी के पास रोती हुई गई, भाभी जी ये भैया ने क्या कर दिया, मेरे मन मंदिर में तो मुरलीधर माधव बैठे हैं और भैया तो कहीं और संबंध पक्का कर आए, परसों बारात भी आ रही है। मैं द्वारकाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य की कदापि नहीं हो सकती। भाभी जी ने कहा तो बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ कर। क्या करूं? बोले पत्र लिख। रुक्मिणी ने तुरंत 7 श्लोकी पत्र लिख करके ब्राह्मण को दिया और जा करके, महाराज ये पत्र मेरे प्राण वल्लभ को प्रदान कर दो। ब्राह्मण ने कहा चिंता न करो। तुरंत दौड़ लगाई, द्वारकानाथ के दिव्य दरबार में ब्राह्मण पहुंचे। भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया ब्राह्मण का और हाथ पकड़ के अंतःपुर में ले गए। स्नान ध्यान के बाद में भोजन आदि प्रसाद पवा करके अब भगवान पूछ रहे कि अब बताइए कहाँ से आना हुआ। भूखा ब्राह्मण शेर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए ब्राह्मण को बिना खिलाए पिलाए कुछ नहीं बात करना चाहिए। तो खा पी के जब ब्राह्मण प्रसन्न हो गए तब भगवान कहते हैं अब बताइए महाराज। पंडित जी ने पत्र दे दिया, महाराज पढ़ लीजिए। भगवान बोले तो आप ही पढ़ दीजिए। अरे महाराज आपका व्यक्तिगत पत्र है, आप ही पढ़ो तो ज्यादा ठीक है। भगवान बोले ब्राह्मण मेरे इष्ट हैं, आपसे क्या पर्दा, मैं चाहूंगा ये पत्र आप ही पढ़े।
ठीक है महाराज। तब ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम वृषाम दृश्यमतामखिलार्थलाभम वैयच्युता विसति चेत्रम पत्रपम। क्या प्यारे संबोधन किए, हे भुवन सुंदर, हे अच्युत। तब गुणान श्रुत्वा, मैंने देखा नहीं है पर इतना सुना है आपके बारे में कि सुनते सुनते मेरे चित्त की भित्ति में आपका चित्र अंकित कर दिया है मैंने। सुन सुन के कान तो गदगद हैं परंतु नेत्र तरस रहे हैं। ये नेत्र कब सफल होंगे आपके दर्शनों से? आपकी समता संसार में कोई कन्या नहीं कर सकती। मैंने तो आपको अपना मान लिया है, पर दुर्भाग्य से परसों ही कोई और मेरा हाथ थामने आ रहा है, तो शेर के भागों को गीदड़ उठा के न ले जाए सरकार। इसलिए जल्दी आइए, मुझे पाणी ग्रहण करके यहाँ से ले जाइए। पर मेरे भाई आपके विरोध में खड़े हैं, उनको मारना पीटना नहीं सरकार, आकर के मेरे भाई हैं। और उसका मैंने उपाय खोज लिया है। क्या? अंतःपुरांतर चरी मन हत्य बंधु वामुद वहे कथमिति प्रमदाम्य पाय पूर्वेद्योरस्त महती कुल देवी यात्रा यश्याम बहिर्नव वधू गिरिजा। मैं विवाह से पूर्व माता पूजने गिरिजा मंदिर में जाऊंगी, तो वहां पर केवल मैं और मेरी सखियां होंगी। आप उसी मंदिर में मिल जाइए तो सारी बात बन जाएगी और कोई झगड़ा नहीं होगा। कदाचित आप नहीं आए तो इतना जान लीजिए, शत जन्म भविष्यात, मैं तुम्हारे लिए 100 जन्म लूंगी, परंतु विवाह केवल आपसे ही करूंगी, आपकी रुक्मिणी। पत्र सुनकर के माधव मुग्ध हो गए। पंडित जी, जो हालत रुक्मिणी की है सोई हालत हमारी भी है। ब्राह्मण ने कहा तो देर किस बात की, चलो ना हमारे साथ। भगवान ने तुरंत रथ तैयार किया, ब्राह्मण को बैठाया और 9 2 11 हो लिए। दाऊ दादा ने देख लिए, अरे कन्हैया कहां चले? तब तक तो रथ गायब। अब दाऊ जी चिंता में पड़ गए। हमारो कन्हैया हमते पूछे बिना आज तक कहीं गयो ना है, हमें हमेशा संग में लेके जाए। आप चुप ही कहां निकल गए? कुछ तो कुछ चक्कर है। सेवकों से पूछा तो सेवकों ने कहा एक पंडित जी आए थे, पत्र भी लाए थे, हमने मिलवाए थे, सरकारों ने भीतर ले गए और भीतर से ही उनके साथ चले गए। अब क्या मामला है आगे का वो हम नहीं जान सकते। कहाँ के थे पंडित जी? बोले कुंडनपुर के थे सरकार। अरे तब तो आगे का कार्यक्रम सब समझ में आ गया। क्या? अरे कुंडनपुर की राजकुमारी का परसों विवाह है भाई, और वहां से कोई निमंत्रण कार्ड नहीं आया हमको, तो बिना निमंत्रण के वहां ये क्यों जा रहा है? कुछ तो दाल में काला है, बंसी वाला कुछ करने वाला है। चलो हमको भी चलना चाहिए। हल मूसल उठाए, पूरी नारायणी सेना को साथ में लेके दाऊ जी पीछे पीछे दौड़ लगाए। प्रातः होते होते रथ पहुंच गया कुंडनपुर में। भगवान बोले पंडित जी जाइए, रुक्मिणी को समझाइए, हम मंदिर में तैयार मिलेंगे। वो बिल्कुल घबराए बिल्कुल नहीं। पंडित जी डंडा घुमाते चल दिए। उधर बैंड बाजे के साथ शिशुपाल आ गया। नगर में हल्ला मच गया, बारात आ गई, चलो बहन देखे दूल्हा कैसा है। अब रुक्मिणी सुन के घबरा गई, हे भगवान पंडित जी अभी तक नहीं आए और उधर दूल्हा बन के वो भी आ गया, अब क्या होगा? हे भोले बाबा, हे घुसमेश्वर महादेव, बड़े सोमवार के व्रत किए हैं, बड़े बड़े अभिषेक आपके करवाए हैं, मेरे सारे पुण्यों का आज ही मुझे फल चाहिए। दुर्भगाया न मेधाता नानुकूलो महेश्वर देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। सब देवी देवता मना रही थी रुक्मिणी। इतने में पंडित जी दिखाई पड़ गए। दौड़ के रुक्मिणी आई, चरणों में प्रणाम किया। महाराज क्या समाचार है? पंडित जी बोले समाचार कुछ नहीं। अरे तो क्या किया आपने? बोले घबराओ मत, जिसको समाचार भेजा था मैं उन्हीं को पकड़ के लाया हूं साथ में, चिंता मत करना, मंदिर में तैयार मिलेंगे। इतना सुनते ही खुशी में नाचने लगी रुक्मिणी जी और बार बार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा किया। पहले ये साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार है रुक्मिणी जी, और लक्ष्मी जी ब्राह्मणों से बहुत रूठी हुई थी। क्यों? एक ब्राह्मण देवता ने नारायण की छाती में इतनी जोर से लात मारी और लक्ष्मी जी वहीं बैठी थी। मूड खराब हो गया, इन ब्राह्मणों को इतना सिर चढ़ा लिया, मेरे प्रियतम को मेरी आंखों के सामने लात मार दी, मेरा नाम भी लक्ष्मी नहीं जी, उनको दर दर का भिखारी नहीं बना दिया। ब्राह्मणों के घर से लूट के लक्ष्मी जी चली गई।
अब तो ब्राह्मण बेचारे भिक्षुक दिखाई पड़ने लगे। पर आज इस ब्राह्मण देवता ने भागा दौड़ी करके लक्ष्मी जी का पत्र नारायण तक पहुंचाया। नारायण को ला करके लक्ष्मी जी से मिलवाने की पूरी भूमिका भागा दौड़ी करके निभाई। तब से रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के चरणों में नतमस्तक हो गई। तब से ब्राह्मणों के ऊपर भगवान की भरपूर कृपा है। आप लोग देख ही रहे हो महाराज। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी जी अनुकूल हो गई तब से, क्योंकि ब्राह्मणों की वजह से ही रुक्मिणी नारायण को प्राप्त हुई, द्वारकाधीश को प्राप्त हो पाई। अब तो महाराज रुक्मिणी ने 16 श्रृंगार किए, सखियों के साथ मंगल गीत गाती मंदिर में पहुंची। तब तक गुप्तचर विभाग ने शिशुपाल के कान फूंक दिए, महाराज आपके विवाह में खतरा। क्यों, क्या हो गया? हमने नगर के बाहर द्वारकाधीश को देखा। तो क्या हो गया? अरे महाराज क्या हो गया? हमने सुना है कन्या पक्ष ने उसको नहीं बुलाया और वो आपके साथ बारात में भी नहीं आया। तो बिना न वो घराती है न बराती है, तो आने की उसे आवश्यकता क्या है? प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति कहीं नहीं जाता। तो कृष्ण को यहां आने का क्या प्रयोजन हो सकता है बताइए? महाराज बुरा मत मानी, हमको ऐसा लग रहा है कहीं आपको यहां से बिना दुल्हन के ना लौटना पड़े। इतना सुनते ही शिशुपाल का मूड खराब हो गया। बराती बोले आप परेशान मत होइए महाराज, हम सब संभाल लेंगे। और सारे बराती अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े और जिस मंदिर में पूजा करने गई थी रुक्मिणी, उस मंदिर को चारों तरफ सुरक्षा घेरे में ले लिया। रुक्मिणी ने प्रेम से देवी मां की प्रार्थना करी, नमस्ते त्वाम के भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। हे मातेश्वरी, द्वारकानाथ मेरे प्रियतम पति बने ऐसा वरदान दो। माँ ने आशीर्वाद दिया। रुक्मिणी बड़े गदगद होके माँ का आशीर्वाद लेके पूजा करके मंदिर के बाहर आई। जो बाहर कदम रखा तो हजारों की सेना मंदिर को घेरे नजर आई। रुक्मिणी घबराई, हे भगवान, पत्र में तो लिखा था मैंने कि कोई नहीं होगा, यहाँ तो इतनी सेना आ गई, अब क्या होगा? और विडम्बना तो यह है जिसको पत्र लिखा था उसको भी तो मैंने आज तक देखा नहीं है, केवल सुना ही सुना है। वो मेरे सामने भी आ जाएंगे तो पहचानूंगी कैसे? अब डरी घबराई हृदय में रुक्मिणी हर चेहरे को बड़े ध्यान से देखने लगी, इनमें वो कहाँ है। और रुक्मिणी का त्रिभुवन कमनीय रूप सौंदर्य देख करके सैनिक सब मुग्ध हो गए। भैया ऐसी सुंदर झांकी जिंदगी में पहली बार देखी, क्या अद्भुत अलकावली है। ये सब वर्णन कर रहे हैं सैनिक रुक्मिणी के सौंदर्य का। और उधर दूर खड़े द्वारकाधीश समझ गए कि रुक्मिणी बहुत डरी और घबराई हुई लग रही हैं, इनको कहीं कुछ और न हो जाए। का वर्षा जब कृषि सुखानी, इसलिए भगवान तुरंत रथ से उतर के उन्हीं सैनिकों के साथ खड़े हो गए जो घेराबंदी लगाए खड़े थे। और रुक्मिणी हर चेहरे को देख रही हैं, इनमें मेरे प्रियतम कहाँ है। और जिस सैनिक पर रुक्मिणी की दृष्टि ठहर जाती है, कहीं ये तो नहीं, वही सैनिक समझ बैठता है कि हम भी किसी से कम नहीं। बोलो राधे राधे। और रुक्मिणी की घूमती हुई दृष्टि जो द्वारकाधीश से टकराई, आंखें चार होते ही माधव ने मुस्कुरा के हाथ हिला दिया, घबराओ मत, हम ही हैं। और प्रभु का संकेत पाते ही रुक्मिणी पहचान की, निश्चित रूप से यही मेरे प्राण वल्लभ प्रियतम प्रभु हैं। और पहचानते ही रुक्मिणी का डर भाग गया और मुख पर मधुर मुस्कान आ गई। मुस्कुराती रुक्मिणी को देखकर बचे खुचे होश भी सैनिकों के समाप्त हो गए। और भगवान रुक्मिणी के पास आकर के उनका हाथ पकड़ के अपने रथ की तरफ ले जाने लगे। और सैनिक मंत्र मुग्ध देखते हुए आपस में कह रहे, चाल देखो कितनी प्यारी है, एकदम गजगामिनी जैसी लग रही है। और भगवान ने हाथ पकड़ के रथ में बैठा लिया। सैनिक कह रहे हैं, रथ भी देखो क्या कमाल का, एकदम सोने से जगमगा रहा है। दूसरा कहता है, तू रथ देख रहा है, घोड़े नहीं देख रहा, कितने सुंदर हैदराबादी घोड़े हैं। भगवान रुक्मिणी को बैठा के स्वयं बैठ गए। चाबुक मारा तो घोड़े दौड़ गए। सैनिक बोले, देखो घोड़े कैसे दौड़े चले जा रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं। भैया ऐसी सुंदर झांकी तो आज पहली बार देखे, भाई आनंद आ गया। जब दूर तक रथ निकल गया तब धीरे धीरे होश आया। एक बोला, क्यों भाई, वो तो सब ठीक है पर हम लोग क्यों खड़े हैं? तब दूसरा बोला, हाँ किसी काम से तो आए थे। एक बोला, मुझे याद आ गई, हम लोग रुक्मिणी की रखवाली के लिए आए थे ना। तो रुक्मिणी कहाँ है? सखियां बोली, तो भांग पी के चले थे क्या? रुक्मिणी वो गई उनके साथ। तब होश आया, अरे लेगो लेगो, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। पीछा किया महाराज सब सैनिकों ने, ए भगोड़े कहाँ भागता है, खड़ा रहे चिल्लाने लगे।
भगवान की घेराबंदी सैनिकों ने करनी प्रारंभ करी, तब तक दूर से आवाज आई, बोल द्वारकाधीश की। माधव ने मुड़ के देखा तो दाऊ दादा हल मूसल ताने चले आ रहे थे दौड़े दौड़े। पास में आते ही भगवान ने प्रणाम किया, दाऊ दादा दंडोत, आप यहां कैसे? दाऊ जी बोले, लाला हम जानते थे तुम क्या लीला करोगे, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए। अब तुम बहू को लेके घर चलो, हम इनका स्वागत करके तुम्हारे पीछे पीछे पहुंच रहे हैं। कन्हैया मुस्कुराते ले जाते रुक्मणी के साथ 9-2-11 हो लिए। दाऊ जी ने हल मूसल उठा लिए। जो सैनिक आगे बढ़ा हल से सिर पकड़ के मूसल मसक दिया, हजारों के सिर फूट गए, सारे प्राण बचा के सैनिक भाग गए। जनवासी में जाके दूल्हा बने शिशुपाल से बोले, महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले, आपकी होने वाली दुल्हन को द्वारकाधीश ले गए। शिशुपाल तलवार तान के बोला, दुष्ट कहीं के तुम लोगों ने क्या किया? बोले, सरकार हमने दौड़ के उसे पकड़ लिया, पर ऐन वक्त पर वो मूसल वाला उसका भैया आ गया, उसने सबका सिर फोड़ के रख दिया। महाराज जैसे तैसे प्राण बचा के आए। शिशुपाल बोला, धिक्कार है मेरी जिंदगी को, कितना बढ़िया मेकअप करवा के दूल्हा बन करके आया था, अब बिना दुल्हन के जाऊंगा, समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा? ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, मैं तो आत्महत्या करूंगा, अब जिंदा नहीं रहूंगा। तो जरासंध भी आया था बारात में, वो हाथ पकड़ के अकेले में ले जाके बोला, क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, छत्री मारने की बात करता है, मरने की नहीं। तू मुझे देख, सौरे सप्त दशाहम वही संयोगानी पराजित, इसी कृष्ण ने मुझे 17 बार लगातार हराया, पर बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, तो एक बार मैंने भी उसे हरा दिया 18वीं बार। जय पराजय तो होती रहती है, डरना नहीं चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तब शिशुपाल को शांति मिली। हमसे भी बड़े बड़े बेशरम बैठे हैं भाई, ये 17 बार हार के नहीं मारा तो पहली हार में हम क्यों मर जाएं? तो हिम्मत आ गई बेचारे को, और मुंह लटका के रोते रोते दुल्हन के डोले में खुद ही बैठ गया और मुंह छुपा के अपने घर चला गया। तब से पानी पी पी के भगवान को 100 गाली शिशुपाल देने लगा। और इधर भगवान दुल्हन को लेके जब द्वारका में प्रविष्ट हो गए, द्वारका के नर नारियों को पता चला कि हमारे द्वारकाधीश दुल्हन के साथ पधारे हैं, तब तो पूरे द्वारकापुरी में आनंद छा गया और घर घर में नर नारी उमंग में भर करके दिव्य भगवान का मंगल गान करने लगे। बोलो दुल्हा सरकार की जय, श्री रुक्मिणी रमण भगवान की जय। अब द्वारकानाथ के विवाह के मंगल गीत हम लोग गाना प्रारंभ करेंगे। विवाह के सुंदर मंगल कलश विराजमान हैं और आचार्य के सानिध्य में ही विवाह संपन्न होना चाहिए। रामचरितमानस में 4 विवाहों की चर्चा है, 2 सफल 2 विफल। सफल कौन हुए? जो संतों के नेतृत्व में हुए। राम जी का जानकी जी से विवाह हुआ, परंतु उनमें संतों ने नेतृत्व किया, इसलिए सफल हुआ। भोले बाबा का भवानी से विवाह हुआ, क्योंकि संतों ने नेतृत्व किया, इसलिए भूत प्रेतों की बारात आई, तब भी विवाह सफल हो ही गया। और 2 विफल क्यों हुए? कौन कौन के? एक तो हमारे नारद बाबा का, खुद ही अपने विवाह की तैयारी करने के लिए भगवान से सुंदरता मांगने पहुंच गए, अपना विवाह खुद ही कराना चाह रहे थे, तो भगवान ने सुंदर की जगह बाबा को बंदर बना दिया और विवाह सफल नहीं हो पाया। दूसरी सूर्पनखा देवी जी, वो भी स्वयं विवाह की बात करने पहुंच गई, अपने मुख से खुद ही विवाह की बात करी, तो उसका विवाह विफल हो गया। तो विवाह सफल कब होता है? जब संतों के सन्निधान में हो गए। तो आज हमारे ठाकुर जी का विवाह धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं और आचार्य चरण आज हमारे बीच विराजमान हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में और उनके आदेशानुसार ही आज का यह मंगल कृत्य संपन्न होगा। कल कथा का विश्राम प्रातः 10 बजे से 1 बजे के बीच में होगा। जो 7 दिन न सुन पाए हों वो कल की कथा सुन लें, संपूर्ण भागवत सुनने का उन्हें पूरा फल प्राप्त होगा। कल कथा को विश्राम दे करके हमें, चूंकि परसों ही कलकत्ता में कथा प्रारंभ करनी है, इसलिए थोड़ा सा समय में संशोधन करना ही पड़ा। अतः आप लोग समय का ध्यान रखें। 10 बजे से 1 बजे तक कल प्रातः कथा होगी। आप लोग अधिकाधिक संख्या में प्रातः पधारे। अब आए हम पूज्य शंकराचार्य भगवान, जगत गुरु भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं, अपनी वाणी से हम सबको कृतार्थ करें, अनुग्रहित करें। बोलो शंकराचार्य भगवान की जय। मध्ये शुतब्धिमणमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरि गतां परपेतवस्त्रां
पीताम्बरणमाल्यविभूषिताङ्गं देवीं नमामि धृतमुद्गर्वैर्जिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाविघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि वन्दे देवमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवाहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाशयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। उपस्थित व्यासपीठ पर पाराशर जी, जिनके दिव्य शास्त्रोक्त कथा का आप लोग हृदयंगम कर रहे थे, जिसको श्रवण करने से भिद्यते हृदयग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, जो अविद्या ज्ञान की ग्रंथि है उसका भेदन होता है, सहसा ज्ञान प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। व्यक्ति जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों की अविद्यांधकार में जो जीवन व्यतीत कर रहा था, उस अविद्या के उन्मूलन नाश का आधार भारत का ज्ञान है। विश्व पटल पर जो अज्ञानता का वातावरण है, दुनिया की दृष्टि अगर आज वर्तमान में कहीं है तो भारत की ओर है। भारत के अध्यात्म ने सदैव शांति सद्भाव का मार्गदर्शन किया है। उस संस्कृति के आप संवाहक हैं, जो माना गांव भगवान व्यास गुफा में बैठकर बुद्धिर गणेश मम चक्षुर कहा, वो बोलते रहे और गणेश गुफा का उनका दूरी जो गए होंगे, व्यास की गुफा में पत्राकार आज भी ये देखने से परिलक्षित होता है कि वो पुराण की कई साइजों में जहाँ सरस्वती का कलकल निनाद प्रवाह होता है, वहीं पर भीमशिला है जो देवभूमि रही। ऐसे व्यास ने 84 पुराणों को आधार लेते हुए प्रस्थानत्रयी ब्रह्मसूत्र उपनिषद और गीता वेदों का अपनी समाधि की भाषा में परिलक्षित करते हुए सनातनियों का इतना विशाल बृहद साहित्य का भंडार दिया। और उसके बावजूद हम अपनी धर्म संस्कृति से विस्मित होते हुए कथा का आधार 12 स्कंदों में महाराज से आप लोगों ने आज की लीला श्रवण किया। भगवान कृष्ण का जन्म, कंस का उद्धार और अंत में जो एमपी का दमोह है, जहां कुंडलपुर में भगवान की लीलाओं को देखते हुए यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार से हर लीला प्रभु ने भक्तों की रक्षा के लिए ही किया है, भक्तों के उद्धार के लिए ही किया है। चाहे कालियावध हो, चाहे गिरधर को उठाना हो, चाहे अघासुर वकासुर इन सब का वध हो, पूतना का वध हो, यह सब प्रभु ने अपने भक्तों के लिए किया है। क्योंकि यह राक्षस भी एक तरह से किसी न किसी जन्म में उनके भक्त ही रहे थे, जो श्राप के कारणवश राक्षस बने थे। और भगवान इनका उद्धार इनको मार कर करते हैं कि इनका इस जन्म राक्षस योनि से इनकी मुक्ति हो और यह फिर से परम पद को प्राप्त हो। क्योंकि भगवान के हाथ से जो भी मरता है उसका परम उद्धार अवश्य होता है। तो इस कथा को भक्तों सुनकर उस सूक्ष्म ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश कीजिए जो इस कथा के माध्यम से एक वक्ता आपको देना चाहता है। भक्तों, तो इस कथा को सुनते रहिए। श्री राधे राधे। आपको श्रवण करने को नहीं मिलती। अगर दो का ही आधार रहा होता तो आपको अपने बच्चों के लिए टीचर चाहिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना चाहिए, आविष्कार के लिए वैज्ञानिक चाहिए,
देश को चलाने की सुरक्षा के लिए आईएएस आईपीएस चाहिए और सबका आधार अगर अन्न नहीं मिले, कृषि कार्य ऋषि कार्य के रूप में है। ये भूषणनाथ भगवान शशांक शेखर पलयंकर की स्थलीय है। ये वीरों की भूमि, भक्तों की भूमि और धर्म सम्राट जैसे निष्णात जिन्होंने सनातन द्रोहियों को अपने ग्रंथों के माध्यम से, तर्क प्रतितर्क के माध्यम से उस काल की परिस्थितियों में दीनानाथ सारस्वत सनातन धर्मालोक 18 ग्रंथों का 18 खंडों में और लगभग 12,000 पृष्ठों में वेदार्थ पारिजात धर्म सम्राट ने वेदों पर अनर्गल प्राप्त करने वाले काबिल बुल्के जैसे, शेक्सपियर, लेलिन जैसे 24 विद्वानों को मुंहतोड़ जवाब दिया। भक्ति रस के माध्यम से चातुर्वर्ण संस्कृति विमर्श को आधार लेते हुए और सनातन मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों को एक नई दिशा दशा देने का कार्य इस भूमि से उन्होंने गंगा जी की पदयात्रा किया। करकट वृक्षों के नीचे रहते हुए नरवर में उन्होंने अध्ययन किया। कर ही जिनका पात्र था और सनातन धर्म के लिए धर्म संघ की स्थापना करते हुए, लेकिन बहुत से अधूरे कार्य आज भी भारत के पूरे नहीं हो पाए हैं। भागवत कथा जो भक्ति का आधार है, ज्ञान का आधार है और विवस्था की स्थिति में पड़े हुए मनुष्य के उद्धार का भी केंद्र बिंदु है भागवत। भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है। जो अंतःकरण चतुष्टय है हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके कोई ज्ञान का अहंकार, कोई भक्ति का अहंकार, कोई वैराग्य का अहंकार, किसी को धन का अहंकार, इन सब के उन्मूलन का आधार ये भागवत कथा है। व्यवहारिक दशा में पड़े हुए व्यक्ति को इन 7 दिनों में ही मृत्यु का आधार है। अनेक तरह का आविष्कार और विकार हुआ। आज भारत चांद और सूर्य में भी अपने ग्रहों को स्थापित किया है, लेकिन अनेक तरह के धन का कोई अवलंबन लेता है, कोई विज्ञान को लेता है। हाँ, कभी रावण अपने शक्ति के बल पर पंच तत्वों को आधार लेते हुए प्रकृति पर नियंत्रण किया था। आज विज्ञान को आधार लेकर मानव ने जल पर नियंत्रण किया, वायु पर नियंत्रण किया, अग्नि पर नियंत्रण किया, लेकिन आत्मा के बारे में आज भी दुनिया का मानव शून्य है। प्रायः अशांति का आधार भौतिकवाद है। 4 पुरुषार्थों में से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, लेकिन दुनिया के 2 से 10 देशों में अर्थ और काम विश्व में अशांति का सबसे बड़ा पर्याय है। धर्म को दुनिया के लोग तिलांजलि दे दिए और ईश्वर को तिलांजलि दे दिए, लेकिन हम सनातन धर्मावलंबी उस परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, उनके चमत्कारों पर, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों पर सनातन का कोई देवी देवता नहीं है। भगवान कृष्ण बाल लीलाओं के माध्यम से वेणुनाद करते हैं और जब वेणुनाद से काम नहीं होता, शास्त्र फणधारी कालिया नाग जल को प्रदूषित करता है। तो जैसे संगीत की स्वर ताल का आप लोगों ने, लेकिन आज ज्यादातर जो भागवत का मूल स्वरूप है आप पाराशर जी की कथा में श्रवण प्राय करते हैं, लेकिन ज्यादातर कथावाचक फिल्मी गानों से व्यास के आदर्श सिद्धांतों को तिलांजलि देकर, तो अगर आपको श्रवण करना है तो व्यास जी का जीवन दर्शन, पाराशर जी का व्यास के आदर्शों सिद्धांतों को आत्मसात करता है, जिससे अंतःकरण चतुष्टय का वृत्ति खुलती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय। अविद्या ज्ञान का जब ग्रंथि का भेदन होता है तो सहस्र फणधारी भगवान कृष्ण अपना बाल को उछालते हैं। जो बाल का खेल चलता है
और जल में कूद जाते हैं। जल ही जीवन है। अगर शुद्ध जल किसानों को मिल जाए तो कृषि से अमृत उत्पन्न होता है, और अगर विषैला जल मिलता है तो आज बीमारी का आधार अवलंबन बनता है। लेकिन अनेक तरह की सुविधाएं होने के बावजूद भगवान कालिया नाग को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो फुफकार मारता है और भगवान को निगलना चाहता है। भगवान उसके सर पर चढ़ते हैं और सारे गामा पधनी सानी धापा मगरेसा एक ताल तीन ताल देते हुए जब उसके सर पर तांडव नर्तन करते हैं तो 1000 फणधारी कालिया नाग अपने मुखों से विष की जगह रक्त बमन करने लगता है। ये भारत का 1 अरब सनातनी 2 अरब भुजाएं रखने वाला आज निरीह निराश्रित होते हुए काल की गाल में समाहित हो रहा है। दुनिया की दृष्टि कहीं विधर्मियों के द्वारा कि हम सनातन का उन्मूलन करेंगे, सफाया करेंगे, जो कंस नहीं कर पाया, जो रावण नहीं कर पाया, जो रक्त बीज नहीं कर पाया, गौरी गजनी नहीं कर पाया, उनकी औलादें भारत को दारुल हक को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता है। और कौन? हमारे राजनीतिज्ञों की भाषा में वो भटके हुए युवा हैं। जिन शिक्षा के केंद्रों में IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर पैदा होते हैं, आज वो डॉक्टर अरंडी के तेल से चाइना ने कहीं पैदा किया था लैब में। कोरोना जैसे महामारी दुनिया में लाखों लोग काल को समाहित हुए। भारत में रहकर भारत का खाकर और भारत का निष्ठ सोचना चाहते हैं तो पाकिस्तान से पहले, अल-कायदा, हुर्रियत से पहले भारत सरकार को भारत के आतंकवादियों को चिन्हित करना चाहिए, इनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए और आजीवन 3 महीने के अंदर जुडिशरी में संशोधन होना चाहिए। 5 करोड़ भारत के मुकदमे लंबित हैं, लेकिन ये जज भगवान कहने वाले 5 करोड़ लोगों के मुकदमा कोई कहां से आ रहा है? नागालैंड से, कोई केरला से आ रहा है, कोई अरुणाचल, मेघालय, आसाम से, और ये डेट जाकर डेट देता है। भारत के 5 करोड़ मुकदमा सुनने का इनको समय नहीं, लेकिन ये गद्दार, बेईमान, मानवता की बात करने वाले, स्वयं संज्ञान लेने वाले 2 बजे रात को आतंकवादियों का मुकदमा सुनते हैं, लेकिन 5 करोड़ जनता के मुकदमा। 5 करोड़ का मतलब एक परिवार में अगर 5 सदस्य भी ले लें तो अमेरिका की आबादी 25 करोड़ है और भारत में 25 करोड़ लोग न्याय की आशा में बैठे हैं। इसलिए भारत की कानून प्रणाली में अगर क्लर्क के लिए, चपरासी के लिए, ड्राइवर के लिए योग्यता अनिवार्य है तो भारत की न्यायपालिका में से कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाना चाहिए। योग्यता के आधार पर जजों की नियुक्ति होना चाहिए और समय सीमा निश्चित हो कि लोगों को न्याय मिल सके। जब अंतिम व्यक्ति को न्याय मिलेगा, लेकिन इन जजों को चिंता 2 बजे रात को आतंकवादियों की है, इसलिए कथाओं का माध्यम है। कथा सुनाने के लिए पाराशर जी हमारा कार्य है आपको जगाने के लिए। जैसे जामवंत को हनुमान ने जलाया था, और जब भारत का एक बंदर जगता है तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, भट सुभट महाभटों से सुसज्जित लंका में भारत का एक बंदर डंका बजाता है। वर्तमान परिस्थितियों में अमेरिका ने 50 पैसा टैरिफ लगाया
भारत के विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो 50% लगाया है तो 300 गुना हमको अमेरिका का टैरिफ लगाना चाहिए। अमेरिकी कंपनियों के खाद्य पदार्थों का बहिष्कार, तिलांजलि देना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो किसान अपना यहां खेत में पसीना बहाता है और उनके बेटे सीमा पर अपने लहू बहाता है। ऐसी परिस्थितियों में चिंतन करने की जरूरत। आप पेप्सी पीते हो, कोला पीते हो, अमेरिका की कंपनी है, भारत का पैसा अमेरिका जाएगा। अमेरिका पैसा किसको देता है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान सरकार अल-कायदा, हुर्रियत जैसे आतंकी संगठनों को पैसा देगा और वो पैसा आतंकवाद के माध्यम से पुलगावा होगा, पहलगांव होगा, द्राक्ष होगा, कारगिल, बटालिक जैसे क्षेत्रों में भारत की आन मान शान सेनाओं पर आक्रमण होगा। इसलिए स्वदेशी का अगर उपयोग करोगे तो देश का पैसा देश में रहेगा, देश हित में उपयोग होगा। अगर इन विदेशी सामानों का उपयोग करोगे तो इनमें वायरस है और अनेक तरह के बीमारी का आधार अवलंबन बनता है। ये राष्ट्र आपका है, ये संस्कृति आपकी है और ये देश आपका है। हमारी ये माताएं हैं कृष्ण को जन्म देने वाली, सुभाष चंद्र बोस को जन्म देने वाली, धर्म सम्राट करपात्री जी को जन्म देने वाली। लेकिन अगर आप 2 ही बच्चे पैदा किए तो कालांतर में आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, सैनिक नहीं मिलेगा, पंडित नहीं मिलेगा, साधु नहीं मिलेंगे, किसान नहीं मिलेगा। और यही स्थिति रहेगी तो ऋग्वेद कहता है 9 संतान पैदा करो, और 9 संतान पैदा करने वाला नरकगामी नहीं होगा। 9 नहीं करो तो कम से कम 5 संतानों को पैदा करो। 1 अपने पास ले लो और 4 हमको दे दो। हम भोजन देंगे, रहने के लिए देंगे और आजाद हिंद फौज जैसे संगठन को खड़ा कर पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारत को अखंड रखेंगे। ये नशबंदी नहीं कराए। और माताओं, आप लोग भ्रूण हत्या नहीं करो। और अगर यही किया, कभी 75 में नारा लगा 2 ही बच्चे सबसे अच्छे। और आज क्या कह रहे हैं नेता? जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी। हम 100 करोड़ हैं, 2 करोड़ वालों का देश, 3 करोड़ लोगों का देश, 25 करोड़ अमेरिका पूरी दुनिया में दादागिरी करता है और हम गीदड़ बनकर चुपचाप सुनते रहते हैं, सहन करते रहते हैं। कौरव और पांडव थे, एक तरफ 5 और एक तरफ 100। लेकिन जब यक्षों से युद्ध हुआ तो युधिष्ठिर ने कहा भीम, नकुल, अर्जुन को, अन्नेतु विवादस्तु मयम 75 तीसरी शक्ति के साथ विवाद है तो हम 105 हैं। भारत के जितने राजनीतिक दल हैं आपस में लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भारत की अस्मिता, भारत के मान सम्मान, स्वाभिमान का प्रश्न आए तो सबको एक होकर एक आवाज में आवाज को बुलंद करना चाहिए। क्योंकि 3 तरह की संस्कृतियां हैं। एक पहले नहीं थी, अब है, और एक पहले थी, अब नहीं है। और एक संस्कृति पहले भी थी। कब? 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख 307 वर्ष से पुरातन सनातन था। और एक 1400 साल का है, निगलना चाहता है। एक 2511 महीना और 12 दिन का है। 110 देश है। यहूदी है 2600 साल का
जहां 37 देश थे, एक देश बचा है, और इस्लाम के 55 देश हो गए, और शाश्वत सत्य सनातन अमेरिका में कहीं भारत का डंका फहराता था। ईरान, इराक, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ललाटे काश्मीरम और कैलाश शिखरासीनम देव देवम जगदगुरुम शंकरम पर प्रच्छय पार्वती परमेश्वरम, जहां विश्व का राशिकृत सौंदर्य उपासना के रूप में उपास्य होता है, वो जगत जननी पराम्बा कैलाश मानसरोवर शिव और शक्ति के संवाद से अनेक तरह के ग्रंथों का उन्मूलन हुआ, सृजन हुआ और आधार हुआ। लेकिन आज सनातन इतना प्राचीन पुरातन, इतना विशाल भंडार, किसी का एक ग्रंथ, किसी का 2 ग्रंथ, लेकिन सनातन जैसे विशाल शब्द राशि का समुदाय दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारा आयुर्वेद अंग्रेजी वाले बहुत बढ़ चढ़ के दुनिया में प्रचार करते हैं, लेकिन अगर किसी को बमन होने लगे, विश्व के अंग्रेजी डॉक्टरों को मेरा चैलेंज है कि दवा ना खिलाओ और उसका बमन मंद कर दो, हम आपकी पद्धति को अपनाते हैं। लेकिन आयुर्वेद में ऐसी ऐसी पद्धति है जो चरक है, सुश्रुत है, राजनिघंटुकार, कि दवा को ऐसे पकड़ाओ और उसका असर पकड़ाते ही बमन ना बंद हो जाए तो 100% गारंटी हम देते हैं। दवाई का खिलाना नहीं, खिलाना नहीं, अगर नाभि से कंठ तक लेपन कर दो, ब्लॉकेज की समस्याओं से खत्म है। अनेक तरह की औषधियां हैं, किसी का हाथ कट जाए, आयुर्वेद की औषधि उसको लगा दो, 1 महीने के बाद वो कटे का निशान भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अपनी चिकित्सा पद्धति अपनाओ, आयुर्वेद को अधिक से अधिक मात्रा में अपनाओ, वैदों को प्रोत्साहन करो और गुरुकुलों की स्थापना होगी, क्योंकि गुरुकुल में ही भगवान कृष्ण ने अनेक तरह की विद्याओं का पठन पाठन किया। गुरुकुल में भगवान राम ने अध्ययन किया, लेकिन जब तक्षशिला भारत का दुनिया में ऐसे शिक्षा का केंद्र थे, 400 वर्ष पूर्व कि विदेशी लोग लाखों की संख्या में यहाँ आकर यहाँ की संस्कृति का अध्ययन करते थे, लेकिन एक बख्तियार खिलजी रहा, बख्तियारपुर का, बीमार होता है और चिकित्सक ने, उसके मुंशी ने कहा, जब गुरुकुल में गया, कहे हमारे वजीर बादशाह बीमार हैं, कहे मैं ठीक कर दूंगा। जब उन्होंने बादशाह से कहा, कहे मैं काफिर की दवा नहीं खाऊंगा, कहे खाने की जरूरत नहीं, कुरान तो पढ़ता है, और उन्होंने कुरान की आयतों पर लेप किया और वो थूक लगाकर पढ़ते हैं। 1 महीना बाद ठीक हुआ। वो जो उनके मुंशी ने, करिंदे ने कहा कि आप काफिर की दवा से ठीक हुए, तो उन्होंने सेना प्रमुख को बुलाकर कहा कि इस नालंदा को नष्ट कर दो, उस वैद्य को मार दो। ये स्थिति रही। तक्षशिला, नालंदा, भोजशाला, हमारे दुनिया में 4 ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां 10 लाख छात्र एक साथ पढ़ते थे। लेकिन आज शिक्षा के मंदिरों में डॉक्टर बनने के बाद AK-47 लाकर में रखा जाता है, और लाकर में रखकर ये अखिल बैंक वाले क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं खुफिया वाले, लेकिन भारत को बचाया और बचाएंगे। कृष्ण को जब बंसुरी से काम नहीं चला, तांडव नर्तन भी किया और चक्र का अनुसंधान किया, 100 गलती माफ किया, और जब 101 होता है तो उसका सर कलम कर दिया था। इसलिए आपको असहाय होने की जरूरत नहीं, सशक्त होने की जरूरत है। अपने देवी देवताओं से शिक्षा लेकर शांति के लिए माला जपो, और जब शांति से काम नहीं चलता तो 2 हाथ की छड़ी रखो, एक हथियार, चाहे दुर्गा माई के 18 भुजाओं में, चाहे बामन के हथियार, या कृष्ण, राम, शक्ति जो भी है, आदित्यम गणनाथम रुद्रम च केशवम, ये 5 देवता जो प्रकृति के 5 तत्वों का आधार है। इसलिए बेटी माताएं बेटियों को नैतिक शिक्षा भी दें, सास ससुर को समय से सम्मान दें, भोजन दें, और भ्रूण हत्या नहीं करें, आप नशबंदी नहीं कराएं, और अपनी कमाई का दशांश
धर्म में अवश्य लगाएं, क्योंकि धर्म सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, भारत की संस्कृति सुरक्षित और संरक्षित रहेगी। भगवान विश्वेश्वर, माता अन्नपूर्णा और दंडाध्यक्ष बाबा भैरव आप सबको शक्ति दे, समर्थ दे। अपने कम से कम बिजनेस कम नहीं है, लेकिन ये कॉन्वेंटों में अपने बच्चों को मत भेजो, धर्मांतर मत करो, अपने धर्म पर दृढ़ रहो, निश्चित रहो, क्योंकि स्वधर्मम निधनम श्रेयः भरतर्मम भयावह। आज यहाँ आकर विधर्मी भारत में धर्मांतरण कराकर इस देश के गरीब असहाय को शिक्षा देकर, दवा देकर इस देश के विरुद्ध खड़ा करते हैं, और हमारा काम है आपको जगाना। और अगर जग गए तो दुनिया की महाशक्ति भारत है, और 20 वर्षों के अंदर दुनिया में दादागिरी भारत के राजनीतिक करेगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं, बशर्ते हमको जातिवाद, भाषावाद और प्रांतवाद में लड़ने की जरूरत नहीं। हम एक ही पिता की संतान है, ब्रह्मा या मन शत्रुपा से, लेकिन जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर भारत को तोड़ने का जो कुचक्र रचा जा रहा है, अरबों रुपया आ रहा है कि जो 25-30 प्रदेश हैं इनको देश के रूप में तोड़ दो, लेकिन ये इतना सरल भारत नहीं है। 21वीं सदी में भारत ये 71 का भारत नहीं, ये 62 का भारत नहीं, ये 2025 का भारत है। सिंदूर अगर हमारी माताओं का उजड़ा तो आतंकवादियों के माद में घुसकर हमारी जल सेना, थल सेना ने उनके हेडक्वार्टरों को तबाह किया था। इसलिए आज संपन्न भारत, शिक्षित भारत और दुनिया के गुरु के रूप में भारत है। उस संस्कृति के आप अनुयायी हैं। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर भी गए थे और कहा 5 गांव पांडवों को दे दो, लेकिन सत्ता ने कहा था सूचग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशवः, नुई के सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। परिणाम महाभारत होता है। यतो धर्म ततो जयः, जहां धर्म है उसी की जय होती है। माताओं, अपने बेटियों को 15 मिनट नैतिक शिक्षा दो। एक एक मोबाइल देते हो, गाड़ी देते हो, लैपटॉप देते हो, लेकिन 10 रुपया का एक चाकू जरूर दो। सेव काटना, फल काटना, सब्जी काटना सिखाओ। अब 5 रुपए की मिर्चा की पुड़िया भी उनके पर्स में रख देना तो उसके 36 टुकड़े नहीं होंगे। बेटी बेची जाती है 31,000 से 16 लाख में, लेकिन जब कट कर बिकती है तो 9 करोड़ में उसके अंगों को बेचा जाता है। 11 लाख हिंदू बेटियों को प्रतिवर्ष उठाकर बेचा जाता है। मानव तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा है। एक बेटी के लिए महाभारत हुआ, एक बेटी के लिए लंका जलाई गई। जो जाना था तो चला गया। आप पुलिस में FIR नहीं करते कि हमारी तो मर्यादा चली गई। दूसरी बेटी ना जाए उसके लिए आपको संगठित होना होगा, सचेत होना होगा। और ये बेटियां हमारे हीरे जैसे हैं, इनको पढ़ाओ लिखाओ, कोई बुराई नहीं, लेकिन अपने जाति धर्म में ही अंतर जाति विवाह नहीं करना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने जो शंका किया कि बण शंकर होंगे, उनका दिया हुआ संतान पितरों को अन्न जल नहीं मिलेगा, पिंड नहीं मिलेगा, और उससे उत्पन्न संतान चांडाल के रूप में होगी। इसलिए वर्ण धर्म संस्कृति के अनुसार ये मुख जो है मस्तक ब्राह्मण था, ये भुजाएं जो थी क्षत्रिय, और ये उदर था वैश्य, और सेवा प्रधान जो पैर था, ये 4 वर्ण थे। चारों अगर संगठित रहोगे तो चारों सुरक्षित रहोगे।
और नेताओं का 3 काम है ज्यादातर, ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग। ये किसानों के साथ चीटिंग करते हैं, सनातनी जनता के साथ चीटिंग करते हैं। आखिर कौन सी मजबूरी है कि 25 करोड़ लोगों की तुष्टीकरण करते हैं और 100 करोड़ लोगों की उपेक्षा करते हैं। अब ये नहीं चलने वाला। 100 करोड़ का जो ध्यान नहीं करे, उनके मान सम्मान में नहीं बोले, ऐसे राजनेताओं का सामाजिक बहिष्कार, तिरस्कार और त्याग करना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही गुरु बल तजो। गुरु का तज दिया था बलि ने, ब्रजबालाओं ने अपने पतियों को तज दिया था। इसलिए सनातन संस्कृति जुगों जुगों तक अक्षुण्ण रहे, आप सबका मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित रहे। ये मिश्रा परिवार जो ये भागवत कथा किया, भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, दंडाध्यक्ष बाबा भैरव, इनको इनकी कामनाओं की पूर्ति करे, इनके हृदय से अविद्या अंधकार का उन्मूलन हो, भगवत प्राप्ति का मार्ग सबका प्रशस्त हो। 2 मिनट भगवान का नाम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में गौ माता की, भारत माता की, भागवत महापुराण की, भैसरनाथ महादेव की, धर्म सम्राट पोष स्वामी करपात्री जी महाराज की, मात्र शक्ति की, समस्त कथा श्रोताओं की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। माताओं से मेरा आग्रह है, हर हर महादेव में हाथ ना उठाए, पुरुष ही हाथ उठाए, क्योंकि द्रौपदी ने हाथ उठाया, महाभारत हुआ। अभी महाभारत की जरूरत नहीं, जब इस देश को जरूरत हो, काली बन जाओ, चंडी बन जाओ, दुर्गा रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन अभी आप लोग हाथ जोड़ें और पुरुष समाज ही हाथ उठाए। हर हर महादेव, हर हर, ओम शांति। श्री राधे श्री। बोल शंकराचार्य भगवान की जय। महाराज जी के दिव्य ओजस्वी वक्तव्य से हम सब रोमांचित और गदगद हैं। अब महाराज जी ने हम सबको जागृत किया है, अब और जागरण बना रहे। जो संदेश उन्होंने दिए हैं वो बहुत विचारणीय हैं और बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सूत्र रूप में जो अल्प समय में बहुत सारी बातों को समेट करके सूत्र रूप में जो दिग्दर्शन कराया है, उसे हमें संभाल करके अपने मन मस्तिष्क में रखना है और उसके अनुसार चलना है, तभी राष्ट्र और धर्म की रक्षा होगी। बोल सनातन धर्म की जय हो। अब आइए भगवान के विवाह का मंगल गीत एक गाते हुए हम लोग आरती और प्रसाद ग्रहण करेंगे। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय। अरे आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ मुझे श्याम
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना जय हो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। ओ सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी। गुरुदेव जी के बाद आचार्य श्री की जो कथा थी यह एक मार्मिक तत्व को प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार से इन अंधकारों में, इस मोह माया में फंसकर मानव जो है अपने परम लक्ष्य को भूल गया है। वह भूल गया है कि हर चीज़ प्रभु उसके साक्षी हैं, प्रभु उन्हें देख रहे हैं। वह कोई भी काम करता है वह सबसे भले छुपा ले, लेकिन ईश्वर से नहीं छुपा सकता। ईश्वर हमेशा उसे देखता है। अंतर मन, अंतर आत्मा से यदि वह साफ है तो ईश्वर उसके ऊपर अवश्य कृपा करता है। अंतरात्मा से यदि वह गंदा व्यक्ति है तो उसके साथ भी गलत कार्य होना प्रारंभ हो जाता है। यही नियति का विधान है, क्योंकि जैसी फसल आप बोएंगे वैसी ही फसल आप काटेंगे। आप अपने अंतःकरण को स्वच्छ रहिए, उससे ग्लानि कभी ना हो उसको आपके ऊपर। उसके पश्चात आपका कार्य प्रभु बहुत ही सरलता पूर्वक जरूर पूर्ण करेंगे। आपके ऊपर प्रभु की कृपा अवश्य बनी रहेगी। और अंततो गत्वा आप इसको तो जानते ही हैं कि अगर प्रभु जिसके ऊपर कृपा करते हैं तो उसका कल्याण होना सुनिश्चित होता है। भक्तों, श्री राधे राधे। जो कबहू न टूटे, सबरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, सबरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। अरे सबरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, सबरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की